नमस्कार, आप देख रहे हैं सीनियर न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ साक्षी। डॉक्टर टीचर्स एसोसिएशन द्वारा प्रदेश व्यापी हड़ताल की जा रही थी। वहीं हड़ताल के चलते प्रदेश भर में मरीजों की फजीहत देखने को मिली थी। वहीं अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर डॉक्टर टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सेंट्रल कमेटी चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई है। स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग व सीएम शिवराज सिंह ने फिलहाल लिखित में डॉक्टरों को आश्वासन दिया है। इसके लिए हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी जो कि उनकी मांगों पर विचार कर 1 महीने में लागू करेगी। चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खुद मंत्रालय में बुलाकर डॉक्टर के पदाधिकारियों से चर्चा की गई है और लिखित में आश्वासन दिया गया है, उसके बाद प्रदेश व्यापी सरकार को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि डॉक्टर टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा है कि यदि 1 माह में उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो एक बार फिर प्रदेश भर में हड़ताल की जाएगी। हमारे जो सेंट्रल कमेटी है चिकित्सकों की, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा मंत्री के बाद में माननीय सीएम साहब के साथ भी बात हुई है। तो सीएम साहब ने और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमें ये आश्वासन दिया है और लिखित में आश्वासन दिया है कि विदिन 1 मंथ में एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी जो कि इन मांगों पर विचार करेगी और 1 महीने के अंदर रिपोर्ट दे देगी और लागू करेगी। और उसके बाद में उसके मिनट्स भी लिखित में दिए गए हैं। क्योंकि सीएम साहब ने खुद मंत्रालय में बुला के बात की है, तो हम सीएम साहब की बात के बाद में अपनी स्ट्राइक को हम विड्रॉ कर रहे हैं और 1 महीने के अंदर मान लो हमारी मांगें नहीं मानी गई तो 1 महीना बाद पुनः हम खड़े हो जाएंगे वापस और हम इस आंदोलन को फिर शुरू करेंगे। सर, स्वास्थ्य सेवाएं में जो अभी तक प्रभावित हो रही थी वो वापस से बहाल हो रही है। आप लोग सब इमीडिएटली हमारे डॉक्टर्स हैं, वो तो गरीब मरीजों की तकलीफ को नहीं देख सकते, चिंतित हैं। हम लोग उनकी चिंता कर रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो पेशेंट हमने ऑपरेट किए थे जो कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे, तो हमने इनके अपने जूनियर डॉक्टर के कान में कह दिया था कि सुबह शाम राउंड ले लेना, भले ही हड़ताल पर रहो। उसकी गलती नहीं है, गलती जिनकी है, गरीब आदमी का खामियाजा नहीं भुगतेगा। तो हम इतने चिंतित हैं, हम इतने संवेदनशील हैं अपने मरीजों के प्रति। ऐसा नहीं है कि हमने जो वेंटिलेटर पर मरीज़ हैं, हमारे डॉक्टर्स उनकी तीमारदारी भी कर रहे हैं, लेकिन अब हम स्ट्राइक इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये स्थितियाँ गंभीर हो गई थी, इनको बताना आवश्यक था। अब ये जाग गए हैं, देश को अब अच्छा बनाएंगे, अच्छी सुविधाएं आएंगी, उम्मीद है। सर, आपका नाम और पद बता दें। मैं डॉक्टर अरविंद घनघोरिया, प्रोफेसर सर्जरी, MTA अध्यक्ष इंदौर। जी, जिस तरह से हमारे जो वरिष्ठ MTA के अधिकारी हैं उनसे हमारी चर्चा हुई और सीएम साहब ने हमारी बातों को समझा और उन्होंने उनके स्वयं के नेतृत्व में हाई पावर कमेटी बनाई जो कि 1 महीने के पीरियड में हमारी इस मांगों को पूर्ण करेगी, ऐसा उन्होंने हमें लिखित में आदेश दिया है। तो इसलिए हम आपका भी धन्यवाद करते हैं, मीडिया के साथियों का, जिन्होंने सकारात्मकता से हमारी मांगों को समझा और इसको विभिन्न मंचों पर उठाया, जिसकी वजह से सरकार को ये बात समझ में आई कि हमारी मांगें जायज़ है। और इसीलिए हमारे सारे संगठन अपना जो आंदोलन है अभी वापस ले रहे हैं। मरीजों के हित में, राज्य की जनता के हित में इस आंदोलन को वापस ले रहे हैं और हम आशा करते हैं कि सीएम साहब ने जो हमको लिखित आश्वासन दिया है उसे वो शीघ्र पूरा करेंगे। सब काम पर लौट गए? सभी आज तत्काल प्रभाव से सभी लोग अपने काम पर लौट रहे हैं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सीनियर न्यूज, एक अनदेखा सच।